हेलो दोस्तों, मैं आपका टारगेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि मेरा एक स्टूडेंट बोल लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, स्टूडेंट, मेरा एक बैच ना स्टार्ट होने वाला है। ये 11th क्लास का बैच है अकाउंटेंसी का। इसमें मैं आपसे सबसे पहले दो बातें करना चाहूँगा कि जो बच्चे पहले तो कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो मन लगा के ट्यूशन पढ़ें, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा या टर्म 1 के एग्ज़ाम में वो अभी फेल हो गए हैं, ठीक है, या जो भी रिजल्ट आया है उनका, तो मेरी ये क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि आपको एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्यूशन में नहीं आ रहा समझ में, तो ये वाली मेरी क्लासेस देख सकते हो आप। ठीक है, दूसरी चीज़, ये बैच मैं किसके लिए लॉन्च कर रहा हूँ? ये उन लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूँ जो बेचारे 11th में, ठीक है, जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते किसी ट्यूशन की। ठीक है, तो वो मेरी ये वाली जो वीडियोज़ है वो कंप्लीट देखें, डिटेल देखें। मैं आपको इसका PDF वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सब दूंगा। ठीक है, और 90 डेज़ में मैं इसे क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। ठीक है, और कुछ बच्चों का तो टर्म 1 का एग्ज़ाम हो चुका होगा, मैं कराऊंगा टर्म 1 आपके जो टर्म 2 में जो चैप्टर आएंगे मैं उनको पहले कराऊंगा इसमें। ठीक है, और एकदम मैं बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, इन सभी चैप्टरों को करवा दूंगा, सारे के सारे जो भी होंगे इसमें। करवानी तो वैसे कंप्लीट बुक ही है, लेकिन मैं अभी भी पहले ही बोल रहा हूँ, जो बच्चे कहीं पहले से ट्यूशन पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट बेकार आ रहा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, या जिनको ही और जगह ट्यूशन पढ़ रहे हैं प्रॉपर समझ आ रहा है तो वो इस वीडियो को ना देखे, फिर वो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाए। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, और ये बैच में कोई आपका पैसा तो नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मान के चलो कोई बच्चा है, स्टूडेंट है कोई, वैसे तो ये फ्री है, इसकी डेली वीडियो डलते रहेगी, ये फ्री है, फ्री। ठीक है, ये मार्च तक जाएगा बैच, मार्च या फरवरी तक जाएगा लगभग। मैं आपसे ये कह रहा था, ठीक है, फरवरी के स्टार्टिंग जनवरी 30 तारीख तक जाएगा ये बैच, तब तक ख़त्म करा दूंगा मैं ये कह रहा था आपसे, ये 11th क्लास का बैच है। ठीक है, अकाउंटेंसी का बैच है, सब कुछ होगा इसमें। लेकिन मान के चलो मैं तो डेली वीडियो डालूंगा या लाइव क्लासेस लूँगा जो भी है, लेकिन कोई बच्चा चाहता है कोई जल्दी जल्दी अपना सिलेबस क्या करे, बिल्कुल कंप्लीट कर ले, तो वो क्या कर सकता है? मैं उसे क्या करूँगा, देखो, वो मेरे को मैसेज करे पहले तो इस नंबर पर। ठीक है, मैं उसे सजेशन दूंगा। ठीक है, इस वाले टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दे जो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका सिलेबस क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए इस वाले उसमें। ठीक है, बाकी अगर किसी को मेरे से बिल्कुल पर्सनली पढ़ना है, ठीक है, पर्सनली पढ़ना है, तो वो मेरे से, ठीक है, मेरा बैच ले सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है जल्दी जल्दी मेरा बैच ख़त्म हो जाए, या फिर मेरे से वो पर्सनली पढ़ना चाहता है, तो मेरे को टेलीग्राम पर एक बार मैसेज करें। ठीक है, जो भी फ़ी के चार्जेस होंगे मैं बता दूँगा। वैसे यहाँ से भी पढ़ेगा तो हो जाएगा कोर्स आपका कवर। सबसे पहले अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं तो भाई वहीं पढ़ो। ठीक है, जिनको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, या फिर बेचारे गरीब है, आज तक ट्यूशन ही गए, टर्म 1 में फेल हो गए, वो मेरे इस वीडियो को कंप्लीट करें अच्छे से। चलिए फिर अब मैं आपको बैच के बारे में बता देता हूँ। इस बैच में पहले बात ये ज़रूर देखना, 11th का है, 12th का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बुक गलत डाल दी गई है, 12th की डाल दी गई है गलती से, ये 11th की है। ठीक है, ये सब एडिशन पे आप बिल्कुल मत ध्यान देना। आइए, इस बैच को जब मैं कराऊंगा तो इसमें PDF दूंगा आपको डेली, जो भी मैं यहाँ पे काम करवाऊंगा ना वो सारा PDF आपको मिलेगा। एक डाउट क्लासेस का ग्रुप ज्वाइन करवाऊंगा। ठीक है, अब टीचर क्या करते हैं, ग्रुप ज्वाइन करवाते हैं, तो ऐसे मैं भी ग्रुप ज्वाइन करवाऊंगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप फ़ोटो भेज देना। लेकिन मेरे से पढ़ने का आपको क्या फ़ायदा मैं बताता हूँ। अगर आप कुछ दिन मेरा बैच जैसे पढ़ते रहोगे तो मैं आपको पर्सनल अपना नंबर भी दूंगा। पहली बात तो यह, नंबर कोई नहीं देता, मैं आपको नंबर भी दूंगा। मेरे को जब चाहे मैसेज करो, मेरे से डाउट पूछो जितनी मर्जी बार, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा सारे के सारे। ठीक है, चाहे तो कॉल पे करूं चाहे कैसे भी करूं। ठीक है, पर सॉल्व मैं ही करूंगा, कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं करेगा, या मैं किसी से करवाऊंगा नहीं, मैं खुद करके आपको डाउट सॉल्व करके दे दूंगा। तो डाउट क्लासेस भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, बेस्ट ड्यूरेशन 90 डे रहेगा। देखो मैंने लिख दिया 90, क्या पता है 95 भी चली जाए या 85 भी हो जाए, ये तो चलता रहता है। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इसमें क्या करूँगा, जैसे मैं कोई ये बैच जब कंप्लीट कर दूंगा ना, तो 10 से 12 क्लास लगाऊंगा। उसमें क्या करूँगा, जो भी अभी तक आपके CBSE में पेपर आ रखे हैं उनको क्या करवाऊँगा, मैं सॉल्व करवाऊँगा।
उसको मैं अच्छे से क्या करूँगा, डिटेल में सॉल्व करवा दूंगा। वो करूँगा मैं ही सॉल्व, कोई दूसरा टीचर नहीं आएगा। और किसी बच्चे का डाउट होगा तो टेलीग्राम में ग्रुप बना के उसमें मैं ही सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। बाकायदा मैं कभी कभी वॉइस कॉल के थ्रू भी आपको समझा दूंगा, ठीक है, या वीडियो कॉल के थ्रू, जैसा भी है। तो बस आपको क्या करना है, ये क्लासेस देखनी है डेली। हाँ, अगर आपको पसंद आती तो देखना, पसंद नहीं आती तो स्किप कर देना। मैं तो कह रहा हूँ कमेंट भी कर देना, ठीक है, बता देना, ताकि मेरे को पता चलेगा मैं क्या कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा, इसीलिए, ठीक है। और मैं फास्ट टीचर नहीं हूँ, मैं थोड़ा धीरे धीरे ही कराऊंगा, मतलब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन कोर्स करा दूंगा आपका, ठीक। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज़ और बात करते हैं। देखो, जब हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। जब हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो क्लासेस इसकी कितने दिन होगी, 3 दिन होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर डालूंगा, लेकिन मेरे को लेक्चर को रिकॉर्ड करके डालना पसंद नहीं, मैं लाइव ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिर मैं 3-4 दिन रिकॉर्ड करके डालूंगा, ठीक है। अभी ठीक है, देखने वाले भी कम ही होंगे, लेकिन जैसे ऐसे करके मान के चलो, अभी मैंने डाली वीडियो, कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद आपको वीडियो अगर मेरी पसंद आती है तो मैं कह रहा हूँ ये टेलीग्राम में ज़रूर मैसेज करना, ठीक है। आइए, 3 दिन क्लासेस होगी। और मैं ये कह रहा था आपसे, जैसे 3 दिन का मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो लगभग टेलीग्राम में आपको उसका क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। मतलब डेली पढ़ाऊँगा तो टेलीग्राम में उसका मैं क्या दे दूँगा, आपको PDF दे दूँगा। PDF मतलब जो भी मैं स्क्रीन पे लिखूँगा वाला PDF, ठीक है। बाकी तो आपको कोई बुक लेनी चाहिए और बुक से आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तीसरी चीज़, टाइम क्या रहेगा इसका। इसका टाइम जो होगा वो होगा 12 बजे, दिन में 12 बजे। और ये क्लास ख़त्म कब होगी, लगभग आप मान के चल लो 1 बजे मान लो, लेकिन 1 बजे से ज़्यादा भी जा सकता है। लगभग 1 घंटे की क्लास है, कभी कभी 1.5 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है। अभी तो मैं रिकॉर्ड करके डाल लूँगा लेक्चर 2-4 दिन, ठीक है। मेरे को लगेगा अगर बच्चे ज़्यादा, स्टूडेंट ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, फिर लाइव आ जाऊँगा सीधा। ये टाइम रहेगा इसका, 3 दिन आना है। 3 दिन कौन से दिन मैं बता देता हूँ, मंडे, ट्यूसडे और शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है। अभी आपको ये कुछ नहीं दिखेगा मुझे पता है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, रुको। अब मैं ऐसे एक काम करता हूँ, ये टाइम है ना, मैं उठा के ऊपर लिख देता हूँ। ये अब दिख जाएगा आपको टाइम, ठीक है। ठीक है, अब आपको दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि इस जगह ना मेरी फ़ोटो आ रही होगी, ठीक है। अब मैं टाइम क्या करता हूँ, कहीं यहाँ लिख देता हूँ, उसे यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा टाइम, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इन दिन क्लास चलेगी 12 से 1 बजे तक, ठीक है। अभी 2-4 लेक्चर कैसे आएंगे, रिकॉर्डेड आएंगे, उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप तब तक रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। जैसे मैं डालूंगा उसके बाद, बाकी लाइव तभी हो पाएगा जब स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। या फिर अगर किसी को पर्सनली पढ़ना तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करें, ठीक है, तब उसको तो बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। वैसे इसमें तो फ्री डलते रहेगी सारी क्लासेस, ऐसा नहीं इसमें कम कंटेंट दूंगा, नहीं, कंटेंट वही मिलेगा, ठीक है।
अब मैं आपसे एक चीज़ और कह रहा था यहाँ पे, अभी आप अकाउंटेंसी ऐसे पढ़ रहे हो, चलो ये मैं मिटाता हूँ पहले, या दूसरा पेज ले लेता हूँ, है ना। तो ये दूसरा, हाँ मैं कह रहा था अभी तक जो भी आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है, पहली बात तो मुझे पता है जब बच्चा 11वीं क्लास में अकाउंट पढ़ता है ना, वो पूरे साल थ्योरी पढ़ता रहता है। 12th में भी वो यही काम करता है, वो थ्योरी ही पढ़ता रहता है। मेरा काम थ्योरी का नहीं है, मैं थ्योरी पे कम फोकस करूँगा। थ्योरी हो गया या कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, मैं सिखाऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं पूरे कॉन्सेप्ट पूरे एक एक सिखाऊंगा, लेकिन इस पर काम कम करूंगा। मैं मल्टीपल क्वेश्चनों पे ज़्यादा काम करूंगा, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे ना तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। थ्योरी आती है मुझे पता है, नो डाउट, लेकिन करना है थ्योरी कॉन्सेप्ट पे काम, लेकिन इतना नहीं करना, ठीक है। कहीं पता चले मैं 30 ही लेक्चर तुम्हारे कॉन्सेप्ट के खा जाऊँ, मैं 30 लेक्चर में कॉन्सेप्ट, मैंने देखी है बहुत सारी वीडियो ऐसे, हर जगह ऐसे होता है, वो कॉन्सेप्ट ही कराते रह जाएंगे तुम्हें। कॉन्सेप्ट करेंगे हम जल्दी जल्दी, ठीक है, और फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्वेश्चनों पर रहेगा, ताकि हम मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़ के तो ज़्यादा से 30 नंबर ला दोगे आप, उससे ज़्यादा नहीं। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे क्या कराने जा रहा हूँ, देखो यार, इसमें तुमने बुक तो कोई सी भी ले लो, बुक तो तुम इसमें कोई सी भी ले लो, ठीक है। चाहे तुम इसमें डबल एंट्री नाम से, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, डबल एंट्री वाली ले सकते हो, चाहे जो APC की आती है ना DK गोयल की, वो भी ले सकते हो। अब इसमें कोई सी भी किताब ले, महेश्वरी मित्तल कोई सी भी ले लो, चंपक लाल, ठीक है, चंपक लाल किसी की भी, मतलब मजाक कर रहा हूँ, चंपक किसी की भी किताब ले लो आप इसमें, ठीक है। बहुत बच्चों के पास होगी, किसी के पास तो ये दोनों ही होगी। अब होता है ना, यूट्यूब में कोई मास्टर बता देगा यार दोनों किताब ले लो, तो बच्चा क्या करेगा, बेवकूफ़ की तरह दोनों किताब ले लेगा। आपको किताब एक ही लेनी है। NCERT भी ले लेते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। मैं तो सब करा दूंगा, मतलब मैं क्या करूँगा, जब कोई चैप्टर पढ़ाऊँगा ना, जब कोई चैप्टर पढ़ाऊँगा तो कॉन्सेप्ट बताते ही मैं कुछ क्वेश्चन कराऊँगा, और मैं इस तरीके से क्वेश्चन कराऊँगा, कोई सी बुक उठा लेना, कोई सी बुक उठा लेना, उसमें से आप आराम से क्वेश्चन कर दोगे, मतलब निपटा दोगे अच्छे से, ठीक है। चाहे वो तुम्हारी चंपकलाल वाली किताब है, चाहे वो तुम्हारी कोई सी भी किताब है, ठीक है। तो मतलब चाहे तुम्हारी वो कोई दूसरी भी, कोई सी भी राइटर की तुम्हारी चाहे वो किताब, वो सब तुम कर दोगे आराम से, ठीक है। जनरली कहते हैं कि कॉन्सेप्ट के लिए NCERT अच्छी होती है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आप डबल एंट्री वाली बुक अच्छे से कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, पहले जब मैं क्लासेस ले लूँगा ना, सारी क्लासेस ले लूँगा, क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आप क्या करना, उन्हीं क्वेश्चन को घर में जाके दोबारा कर लेना। जब दोबारा कर लोगे तब आपके कोई बुक पे आना, मतलब पढ़ने का तरीका क्या है मैं समझा देता हूँ। अभी वैसे तो उसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बता दूंगा, फिर भी शॉर्ट टाइम पे मैं बता रहा हूँ, मतलब थोड़े समय के लिए। आप क्या करोगे, पहले क्लास लोगे, पहला फोकस क्लास। जब क्लास ले लोगे आप, और क्लास में अगर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, कॉन्सेप्ट कराए, तो डेली उन्हें याद करना, मतलब डेली याद करना कॉन्सेप्ट, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना। फिर वीक में सैटरडे वाले दिन और संडे वाले दिन जो भी आपके पास बुक है उसको सॉल्व करना आप, ठीक है। फिर जब आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे तो कोई भी आप फिर दोनों को ही कंप्लीट करके एग्ज़ाम देने जाना। आइए आगे, डायरेक्ट बुक मत पकड़ लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस होगा जब मैं पढ़ाऊँगा। देखिए, आपको दिख ही रहा होगा ये सब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। मैंने क्या बोला, जो बच्चे कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं उन्होंने तो टर्म 1 का पहले से ही पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर 2-4 क्लासेस रखूँगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ मैं आपकी क्लासेस निकालूंगा, जल्दी से करा दूंगा। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे हम सारे के सारे। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा, सेट लायबिलिटी कैपिटल ये सब। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जब मैं यहाँ पढ़ा दूंगा ना फिर मैं सीधा बताता हूँ कहाँ से आऊँगा। फिर आऊँगा मैं डेप्रिसिएशन से, बिल ऑफ एक्सचेंज कराऊँगा, ट्रायल बैलेंस कराऊँगा, बैंक रिकन्सिल BRS पढ़ाऊँगा,
ठीक है। फिर इसके बाद सारा ही पढ़ा दूंगा मैं यहाँ से, क्योंकि टर्म 2 में लगभग लगभग आता है आपका। बाकी तो आपने टर्म 1 में पढ़ लिया होगा। बाकी मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा मैं, अगर 11th क्लास की जो अकाउंट होती है ना, उसमें जो भी अकाउंट पढ़ोगे आप, वो कौन सी अकाउंट होती है मैं बता देता हूँ। वो फिनेंशियल अकाउंटिंग होती है। फिनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये है, आप इसमें क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लोगे, बैलेंस शीट बनाना सीख लोगे, ठीक है, या कोई बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक करना सीख लोगे। ये सब चीज़ें आप सीखोगे बस इसमें, ठीक है। बाकी 12th में तो सिस्टम ही बदल जाता है। वहाँ पे तुम्हें क्या होता है, यहाँ पे आप जो भी पढ़ोगे सब फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, ठीक है। लेकिन जब 12th में आओगे तो वो सारा का सारा कंपनी से रिलेटेड होता है। ये चीज़ मैं समझा रहा था, ठीक है। चलिए फिर आपको समझ ही आ गया होगा कितने सारे चैप्टर हैं ये, ठीक है। ये इतने सारे चैप्टर हैं, 1 2 3, मास्टर डराते हैं आपको कि देखो बहुत सारे चैप्टर हैं। मेरे लिए देखो कितने चैप्टर हैं, मैं समझाता हूँ। 1 2 मिटाते हैं पहले, इसमें मिटाते क्या, हाईलाइट करते हैं अच्छे से। देखो इसमें तो 22 23 दे रखे हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसे एक चैप्टर मानता हूँ, एक यूनिट। कईयों को तो यूनिट भी याद नहीं है। ये 1 2 3, ये एक यूनिट मानता हूँ, मतलब ये दूसरी यूनिट हो गई। फिर 1 2 3 तीसरा चैप्टर है मेरे लिए। फिर ये 4 5 6 7 8, फिर लगभग 9 10 मान लेता हूँ मैं, 10 चैप्टर मानता हूँ उसे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, 10। और बाकी थ्योरी हम इतना नहीं करेंगे। थ्योरी देखो मैं मानता हूँ कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तुम, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन आंसर करने में कुछ भी। लेकिन थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग में अगर तुम रट भी लोगे तो ही पेपर में लिख नहीं पाओगे। थ्योरी और थ्योरी कब करना चाहिए, जो भी इसकी थ्योरी होगी स्टार्टिंग, वो कब करना, जब पेपर आएगा ना उससे कुछ दिन पहले। चलिए फिर यहीं एंड करते हैं, ठीक है।